सभी को जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे बात करने वाले बिहार पुलिस का जो फिजिकल हो रहा है तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी छट जा रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करने वाले कि अगर आपका टाइमिंग 6:15 आ रहा है, 6:20 आ रहा है, 5:50 आ रहा है, 5:40 भी आ रहा है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पे जाके छट जा रहे हैं। तो क्या क्या टिप्स एंड टेक्निक फॉलो करना चाहिए, अपने वहाँ पे जाके आप कैसे बेस्ट दे सकते हैं, डाइट में क्या क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए 320 मीटर जो आपका ग्राउंड है गर्दनी बाग का, उसमें आप 5 चक्कर कैसे लगाएं, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। डाइट से रिलेटेड भी और लास्ट में मैंने बताया स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी, और वहाँ पर जो बहुत सारे लोगों का बेस्ट नहीं निकाल पा रहा, ग्राउंड में बेहतर टाइम लगा रहे हैं लेकिन वहाँ पर जाकर आपका टाइमिंग खराब हो जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। भले ही दिन बीत गया है लेकिन मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका ग्राउंड में टाइमिंग 5:50, 55 आ रहा है, वो भी बहुत बार जाके वहाँ पे छट जा रहे हैं, और जिनका 6:15, 20 आ रहा है तो वो भी छट जा रहा है, लेकिन कोई 6:15, 20 वाला भी दौड़ निकाल ले रहा है। तो वो क्या ऐसा चीज़ कर रहा है जिस वजह से उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग 3 स्टेज में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्यों छट जा रहे हैं, वहाँ पर क्यों बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा स्टेज में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे डाइट कैसा लेना है, या फिर 1-2 दिन पहले क्या डाइट लेना है, किस तरीके का डाइट अभी ले रहे हैं, आपका 10 दिन 15 दिन बचा तो क्या डाइट ले सकते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वहाँ पर जाके बेस्ट नहीं दे पाते हैं, या फिर आपका टाइमिंग 5:50, 5:55 आ रहा है और वहाँ पर जाके आप छट जाते हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि आप जिस ग्राउंड में दौड़ रहे हैं, सबसे पहले ये पता लगाए कि वो 320 मीटर का अगर आप दौड़, तो आपका ट्रेनर बता रहा है 320 मीटर का वो ग्राउंड है कि नहीं है। 400 मीटर का आप दौड़ रहे हैं ग्राउंड पे, तो 400 मीटर का वो ग्राउंड है कि नहीं है। आप ग्राउंड में भले ही टाइमिंग अच्छा लग रहा है लेकिन आपको एक्चुअल में वो 1600 मीटर हो ही नहीं रहा है, जिस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी छट जा रहे हैं। जब हम अपना एकेडमी में ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों का, तो वहाँ पर प्रॉपर हम जो मेजरमेंट, अगर 1600 दौड़वा रहे हैं तो 1600 मीटर ही दौड़वाते हैं। बहुत सारे एकेडमी में ये गलतियाँ किया जाता है कि 1500 मीटर दौड़ा दिया गया और बता दिया गया कि 1600 मीटर है, जिस वजह से छट जाते हैं। जिस वजह से आप कहते हैं कि मेरा सर यहाँ पर 5:50 आ रहा है, 5:40 आ रहा है और वहाँ पर छट जा रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये चेक करना है। दूसरा चीज़ आपको ये बताना है कि बहुत सारे ट्रेनर ये गलती करते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ये गलती करते हैं कि लास्ट का जब 2 से 3 दिन 4 दिन बच जाता है तो बॉडी में बहुत ज़्यादा लोड डाल देते हैं और बहुत हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं। तो इससे आपको बचना है। मैं अभी हाल फिलहाल गया था पटना, तो वहाँ पर एक लड़का मुझे मिला जिसका 3 दिन के बाद दौड़ है। तो उसका गलती, उसका जो ट्रेनर है वो ये करवा दिए वहाँ पर कि उसको 40-45 मिनट का स्लो फास्ट करवाएं और उसके बाद 1 किलोमीटर का 4 रेपिटेशन लगवाएं, जिससे उसका बॉडी में पावर रहता ही नहीं है। और 2 दिन बाद उसका रेस था, तो उस बेचारे का रेस का पता नहीं निकला कि नहीं निकला, लेकिन दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था। तो इस तरह का आपको ट्रेनिंग नहीं करना है। लास्ट में आपको स्पीड वर्कआउट करना है। मैंने 10 दिनों का वीडियो ही बनाया है, बहुत सारा टिप्स एंड टेक्निक बताया है कि लास्ट के 10 दिनों में, 5 दिनों में या फिर लास्ट के 20 दिनों में कैसा वर्कआउट करना, उससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो भी आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना। और जो दूसरी गलती धावक करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये होता है कि आपका दौड़ कल सुबह में है और आज आप रात में जैसे तैसे ट्रेन से, बस से पहुँचते हैं 10 बजे 11 बजे, जिसके वजह से आपका बॉडी में थकान रहता है, बस में ट्रेन में हिलते डुलते जाते हैं और सुबह में आप बेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो इससे आपको बचना है। अगर कल सुबह में आपका दौड़ है तो आपको 1 दिन पहले वहाँ पहुँच जाना, नहीं तो नेक्स्ट दिन आपको सुबह में ही पहुँच जाना है और आराम से रेस्ट करना है। रेस्ट नहीं कीजिएगा तो अगर आपका टाइमिंग 5:50, 5:55 भी आ रहा है तो 10-15 सेकंड और ऊपर चला जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है कि आपको कम से कम कोशिश करना है 1 दिन पहले, नहीं तो अगर सुबह में कल का दौड़ है तो आज सुबह में आप पहुँच जाइएगा। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान देना है। ये चीज़ हम आपसे बताने वाले हैं कि बहुत सारे धावक यही गलती करते हैं। बहुत सारे धावक एकेडमी में है, सोचते पहले घर चल जाए फिर वहाँ से यहाँ चल जाए। तो आप कम से कम 1 दिन गैप रखिए, आप वहाँ पहुँचिए, 1 दिन पहले पहुँचिए, सारा जायज़ा लीजिए, कहाँ ठहरना है, क्या व्यवस्था है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके बाद आप जाइए। बहुत लड़के जा रहे हैं, लास्ट के दिन में पहुँच रहे हैं, लास्ट के दिन में भी 10 बजे 11 बजे पहुँच रहे हैं रात में, और सुबह दौड़ने चल जा रहे हैं 6 बजे 7 बजे, जिस वजह से बॉडी थका रह रहा है और बॉडी से बेस्ट नहीं निकल पा रहा। तो ये आप मेजर गलतियां कर रहे हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं डाइट से रिलेटेड। बहुत सारे धावक ये कंफ्यूज है कि सर डाइट कैसा लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ज़्यादा बचा हुआ है, मान के चलिए 1 हफ्ते से ज़्यादा बचा हुआ है, तो मैंने बिहार पुलिस का स्पेशल डाइट का वीडियो बनाया था। हमारे एकेडमी के जो बच्चे थे उनको सारा कुछ समझाते हुए, तो उस वीडियो को आप जाके चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में आ रहा होगा या फिर नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये आपको फॉलो करना, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने सप्लीमेंट भी बताया था, जैसे कि वे प्रोटीन हो गया, क्रेटीन हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, फिश ऑयल हो गया, ऐसे कुछ सप्लीमेंट, और हर एक बॉडी का अलग अलग थोड़ा सप्लीमेंट एड हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो अभ्यर्थी है उनको ये 4 सप्लीमेंट सूट करता ही करता है। वे प्रोटीन, क्रेटीन, मल्टीविटामिन और फिश ऑयल, ये चारों सप्लीमेंट आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और बहुत सारे धावक को ऐसा होता है कि खाना के साथ साथ सप्लीमेंट वगैरह ये सब ऐड करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डाइजेशन में दिक्कत होता है। तो अगर डाइजेशन में आपको दिक्कत होता है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, तो उसके लिए भी आप एक सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं जो कि आपका डाइजेशन को बेस्ट करेगा, और साथ ही साथ आपका लीवर का जो प्यूरिफिकेशन है, आपको उसको भी, लीवर का जो पावर है उसको भी बढ़ाएगा। तो वो सप्लीमेंट है फाइटिका फिट लीवर। जैसा कि आप देख सकते हैं
फाइटिका फिट लीवर। ये क्या करेगा, आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपका जो लीवर का पावर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसको आपको लेना कब है, लेना है जब आप सुबह में खाना खाते हैं, उसके बाद एक टैबलेट खा सकते हैं, और आप जब रात में खाना खाते हैं तो उसके बाद एक टैबलेट खा सकते हैं, जिससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। और बहुत लोगों का कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बार बार लैटरिन लगता है, बार बार आपको रनिंग करने जाते हैं तो एफर्ट बहुत लगाते हैं तो पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, लगता है कि आपका लैटरिन हो जाएगा, आपका जो है लूज मोशन होने लग जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइटिका फिट लीवर। फाइटिका बहुत नामी और बहुत पुराना सप्लीमेंटेशन ब्रांड है, जो कि आपको बेस्ट सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है और जो कि आपका ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे इसमें ऐसे पावरफुल हर्ब हैं जो कि आपका डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी पावर भी है, जो कि आपका रनिंग करते हैं उसके बाद दर्द रह जाता है, स्वेलिंग रह जाता है, तो उसको कम करने में भी हेल्प करता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। आप पास्ट में बहुत सारा नशा किए हों, बहुत सारा शराब पिए हों, तो उसको डिटॉक्स करने में भी आपका बॉडी को हेल्प करता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे पावरफुल हर्ब के साथ साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स का भी ये काम करेगा आपके बॉडी में, जो कि आपका डाइजेशन को हेल्प करेगा। अगर पचेगा बढ़िया तो आपके बॉडी में लगेगा, जब लगेगा तो आप धुआं कर दोगे जाके ट्रैक पे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप इसको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के साइट से भी ले सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा दिक्कत समस्या होगी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, वहाँ से आप जाके बाय भी कर सकते हैं। फिजिकल से 1-2 दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पर थोड़ा फोकस करना है और बहुत हैवी डाइट नहीं खाना है, बहुत तेल मसाला वाला चीज़ नहीं खाना है। कोशिश करना है कि जो आपको जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा खाना नहीं खाना जिसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा हो। बाहर का खाना खाना थोड़ा अवॉइड करना है। इन सभी चीज़ों से बचते हुए आपको एक बेसिक डाइट घर का खाना, जो एकेडमी में रहते थे तो वैसा खाना खाने का वहाँ पे कोशिश करना है, ताकि बॉडी को अचानक से चेंजेस ना लगे और डाइजेशन में कोई इशू ना आए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी जिस दिन आप दौड़िएगा तो एक मैं डाइट बताता हूँ, एक मैं ड्रिंक बताता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आप सुबह में दौड़ने जाइएगा तो आप क्या कीजिए कि 1 गिलास जितना पानी ले लेना है, बोतल में रख लीजिए या फिर किसी में, ठीक है, 250 ml। उसमें ये आप पाउच देख रहे हो L-arginine, और ये आप एक पाउच देख रहे हो हेल्थ ओके। ये दोनों को मिला लेना है और घोर लेना है। जब आप अंदर घुसते समय रहिएगा तो पीजिएगा, और उसके ऊपर से डेयरी मिल्क खा लीजिएगा या फिर कुछ मीठा खा लीजिएगा। और उसके 25-30 मिनट के बाद जब आप दौड़िएगा तो आपका बॉडी वहाँ पर बेस्ट दे पाएगा। आपको रेस्ट अच्छे से करना है, और वहाँ पर जाके ये डाइट आप जो मैंने आपको ड्रिंक बताया, इसको जब आप लेंगे तो वहाँ पर जाके आप फिर धुआं कर देंगे। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए रनिंग से पहले। बाकी ये बेसिक वीडियो है, एक डिटेल वीडियो अगर आप कहोगे तो अभी भी कोई दिक्कत समस्या हो रहा है तो ला दूंगा। बाकी मैंने डाइट से रिलेटेड कैसे भागना है भर्ती में, क्या मतलब कि और अन्य बिहार पुलिस के अलावा मैंने आर्मी के लिए SSCD के लिए बनाया है, तो वो सारा वीडियो भी आप जाके देखोगे तो वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। भर्ती से 1 दिन पहले का डाइट कैसा होना चाहिए, ठीक है। आर्मी वाला और लगभग 1600 मीटर लगभग एक हो जाता है, ठीक है। आपका आर्मी 1600 मीटर उसमें भी मांगा जाता है, इंडियन आर्मी में और आपका बिहार पुलिस में भी। तो आप वहाँ पर वो सारा चीज़ फॉलो कर सकते हैं। जितने वीडियो मैंने इंडियन आर्मी के लिए बनाया, 1600 मीटर के लिए बनाया, तो 1 दिन पहले डाइट क्या होना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करना 10 दिन पहले, तो वो सारा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके फॉलो कीजिए। अब हम बात करते हैं कि लास्ट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। 5 चक्कर जो आपको दौड़ना, उसमें बहुत सारे लोग घबरा जा रहे हैं और जिस वजह से टाइमिंग खराब हो रहा है। जैसे कि मैंने अपने एकेडमी के बारे में बता दूं, हमारा धुआं सिलेक्शन इस वजह से हो रहा है कि हमारे जो बच्चे दौड़ निकाल रहे हैं उनसे प्रॉपर रिस्पांस ले रहे हैं, बता रहे हैं कि समझा रहे हैं यहाँ के लड़कों को कि कैसे करना है। बहुत एक मैट का फंक्शन आ रहा है कि मैट कैसे टाइमिंग पहले रीड हो जा रहा है, तो उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। 1600 मीटर गर्दनी बाग में जब आप दौड़ने जाइएगा तो 5 चक्कर का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो देखिए, 5 चक्कर का स्ट्रैटेजी सबके लिए एक नहीं हो सकता है। किसी के पास स्पीड ज़्यादा है, किसी के पास स्टेमिना ज़्यादा है, कोई लास्ट में खींचता है, कोई शुरू में खींचता है। तो आप जिस तरीका से प्रैक्टिस करते हैं उस तरीका को आपको ध्यान रखना। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना, वो ये है कि आप ये कभी ना सोचें कि लास्ट का 200 मीटर 100 मीटर खींचेंगे और टाइमिंग अच्छा आ जाएगा। आपको कैसे दौड़ना है, पहला राउंड आप स्टार्ट हुए, पहला राउंड आप थोड़ा सा एफर्ट लगाए, दूसरा राउंड में आप पूरा थोड़ा और एफर्ट लगाए, तीसरा में और, चौथा में और, पाँचों में पूरा झोंक दिया। और पाँचों में ऐसा नहीं कि आप लास्ट का 100 मीटर में एफर्ट लगाएंगे। अगर लास्ट का आप 100 मीटर में एफर्ट लगाएंगे तो मात्र 2-3 सेकंड का अंतर आएगा। लेकिन पूरा 300-400 मीटर जब बचा रहेगा तो पूरा जब एफर्ट लगाइएगा लास्ट राउंड में, पूरा 300 मीटर जो आपका बचा रहेगा, तो आपका कम से कम 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड के आसपास अंतर आएगा। तो कम से कम 1.5 चक्कर जब आपका बच जाता है तो वहाँ से पूरा एफर्ट लगाना। और लास्ट का जब आपका 50-60 मीटर या फिर 100 मीटर में हाथ नहीं चलता है, उस समय आपका जो होता है बॉडी पूरा लॉक हो जाता है। तो उस दौरान आपको क्या करना, कोशिश करना हाथ को पूरा हाथ तेज चलाने का। जब हाथ आप से तेज चलाइएगा तो पैर ऑटोमेटिक तेज चलने लगेगा। हमेशा ये ध्यान रखना है कि लास्ट का चक्कर एफर्ट तो लगाना ही लगाना, लेकिन पूरा चक्कर में एफर्ट लगाना है। ऐसे भी अगर आप मंजिल दिखेगा आपको कि यहाँ से 50-60 मीटर बचा हुआ है तो आप एफर्ट लगाइएगा, चाहे आप शुरू में धीरे दौड़े हैं चाहे तेज दौड़े। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि शुरू में आपको अपना टाइम को ख़राब नहीं करना है।
शुरू में आपको बहुत धीरे धीरे आप दौड़ गए, जहाँ बहुत धीरे धीरे दौड़ गए तो उसमें क्या होगा कि आपका टाइमिंग पहले ही चला जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपने जितना भी प्रैक्टिस किया पास्ट में 10 दिन 20 दिन 50 दिन 1 महीना, ठीक है 50 दिन तो समय मिला नहीं, फिर भी जो पहले से कर रहे हैं उनको मिला होगा, तो उसका पूरा जोर लगा देना है। पहला राउंड आप लगाएं, थोड़ा ज़्यादा बहुत तेज़ नहीं लगाना है। पहला राउंड के बाद से दूसरा राउंड में आपको स्पीड बढ़ाना है, तीसरा और, तीसरा के बाद चौथा और, पाँचों में पूरा जोड़। चौथा का जब आपका राउंड कंप्लीट होने वाला रहेगा, 100 मीटर बचा रहेगा, तो वहीं से पूरा जोड़ लगाते आना और हाथ पूरे चलाते रहना, जिससे आपका 20-22 सेकंड टूटेगा। लोग क्या कर रहे हैं, लड़के क्या गलतियां कर रहे हैं कि लास्ट में जा रहे हैं, लास्ट का 100-200 मीटर 2-4 लड़का को काट दे रहे हैं और सोच रहे हैं टाइमिंग अच्छा आएगा। एकदम नहीं आएगा। आपको वहाँ पर एक दूसरे को काटने के लिए नहीं जाना है, 6 मिनट के अंदर घुसना है। और अगर आपका टारगेट है बड़ा 5-20 के नीचे घुसना है, तो वहाँ पर आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई। इस बात को आपको समझना है और पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। दूसरा को देख के या फिर दूसरा को एक दो को काट के आप आगे आ गए तो उससे आपका ऐसा नहीं कि फिजिकल बहुत अच्छा आ जाएगा, बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। ये मैं अपने एकेडमी के बच्चों को भी समझाता हूँ और आपको भी समझाता हूँ। तो पूरा दम, जब तक आपका वहाँ पर ऐसा प्रतीत ना हो कि हाँ दर्द आ गया हो, मुँह में लार तीता आ गया होगा या फिर उल्टी फील हो रहा होगा, तब तक आप मत समझिए कि आपका 100% लगा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बाकी एक मैट का बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है कि जैसे आप घुसिएगा तो आपको 10 मीटर पहले एक लाइन वहाँ पे खड़ा किया जाएगा, उसके बाद एक मैट रहेगा, उसके बाद एक मैट और रहेगा, ठीक है। तो आपको पहले मैट से ही एफर्ट पूरा लगाना है। ये समझ सोचना है कि दूसरा मैट आएगा वहाँ से दौड़ेंगे, पहला मैट से ही एफर्ट लगाना है। और रुकने के समय भी पहला मैट को छोड़कर दूसरा मैट के पास रुकना है, पहला मैट पे ही नहीं रुक जाना। पहला मैट पे जब रुक जा रहे हैं और धीरे धीरे आप दूसरा मैट पे जा रहे हैं तो रीडिंग कर रहा है, जिस वजह से आपका टाइमिंग स्लो हो जा रहा है। तो दूसरा मैट तक एकदम पावर के साथ फिनिश करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर ये सारा टिप्स एंड टेक्निक और स्ट्रेटेजी आप फॉलो कीजिएगा तो आप वहाँ पर बिहार पुलिस का जो अपना 6:15 6:20 के आसपास समय आ रहा है या फिर 5:40 5:45 भी आ रहा है, तो वहाँ पे छटिएगा नहीं। ये सारा टिप्स को आप जरूर फॉलो कीजिए। और जितना भी दोस्त आपका फिजिकल निकाल रहा है या फिर कोई भी कॉन्टेक्ट में फिजिकल निकाल रहा है, उससे डिटेल तरीका से आप बात कीजिए कि भाई क्या हो रहा है। मैट वाला में बहुत बार दिक्कत हो जा रहा है, बहुत लोगों को सुनने में आ रहा है कि पहला मैट में टाइमिंग, लोग सोच रहे हैं कि पहला दौड़ के खत्म करेंगे, पहला मैट पे रुक जाएंगे। नहीं, आपको पहला मैट के बाद दूसरा मैट और है, वहाँ तक जाना है एफर्ट लगाकर, पूरा 100% एफर्ट लगाकर, तब आपको रुकना दूसरा मैट के बाद। इस बात का आपको ध्यान रखना। बाकी जितने लड़के दौड़ निकाल रहे हैं उन सब का आप वीडियोस वगैरह भी देखिए, चाहे किसी के चैनल पे भी डला रहा हो, वो कोई मैटर नहीं करता है। आप जरूर संपर्क कीजिए और बात कीजिए कि वहाँ पर कैसा व्यवहार है, क्या चीज़ है, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है। तो इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना। बाकी बचा कुछ दिन में अपने शरीर का बेस्ट लाना चाहते हो, 10 दिन बचा, 15 दिन बचा, 20 दिन, 1 महीना बचा है, तो आप आकर हमसे जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी अगर आप डाइट अच्छा लेते हो, डाइजेशन में कोई इशू नहीं हो रहा आपका, तो कोई सप्लीमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इशू आ रहा है तो आप सप्लीमेंटेशन को ऐड कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।